अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को राजनीति में दिया चकमा। पार्टी विधायकों को तोड़कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत। एनसीपी के चुनाव चिन्ह की लड़ाई लड़ने की कही बात। राजनीति में रोटी पलटने में माहिर शरद पवार से भतीजे अजीत पवार ने फिलहाल चिमटा ही छीन लिया है। अजीत अपने साथ चाचा के खास सिपाह सलार छगन भुजबल को भी ले गए। एक दिन पहले दिए शरद पवार के बयान को याद करें। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गुगली में फंसाकर एक्सपोज करने वाला बयान दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि 2019 में शरद पवार चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की हामी भरने के बाद वादे से मुकर गए थे। उनके दावे की पुष्टि करते हुए शरद पवार ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने बीजेपी के सामने समर्थन की गुगली डाली थी। देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की बयानबाजी जब चल रही थी, तब बीजेपी अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण गढ़ रही थी। अजीत पवार की बगावत के बाद फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण महाअघाड़ी की सत्ता में लौटने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि देवेंद्र फडणवीस को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने बीजेपी के सामने समर्थन की गुगली डाली थी। देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की बयानबाजी जब चल रही थी, तब बीजेपी अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण गढ़ रही थी। अजीत पवार की बगावत के बाद फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण महाअघाड़ी की सत्ता में लौटने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अभी शिवसेना के 16 विधायकों की योग्यता के सवाल पर विधानसभा स्पीकर का आखिरी फैसला आना बाकी है। वहीं 11 मई 2023 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 बागी विधायकों का फैसला विधानसभा स्पीकर पर छोड़ दिया था। अब अजीत पवार के दावे के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस 30 से अधिक बागी विधायक बीजेपी शिवसेना के समर्थन में आ गए हैं। अजीत पवार की बगावत की वजह नई नहीं है। सत्ता के गलियारों में यह सदियों से होता आया है। सत्ता की महत्वाकांक्षा ने बड़े बड़े सूरमाओं की सत्ता को हिला दिया है। अजीत पवार इस राजनीतिक सोच की अपवाद भी नहीं है। 27 नवंबर 2019 में उन्होंने अल सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। यह शपथ शरद पवार की मंजूरी के बाद हुई थी, मगर 2 दिन में ही शरद पवार ने रोटी पलट दी। चाचा अजीत पवार के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार की भी काफी किरकिरी हुई, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था। 2019 में एनसीपी और बीजेपी में जो खिचड़ी पक रही थी, उसकी हांडी शरद पवार ने अचानक बदल दी। वो कांग्रेस और शिवसेना के खेमे से जुड़ गए। नई सरकार में मंत्री बनने के बाद अजीत पवार ने सब्र बनाए रखा। मई 2023 में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने फिर अजीत पवार के सामने गुगली डाल दी। पहले पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और नए नेतृत्व का जिक्र छेड़ दिया। 2 दिन बाद ही विधायकों और पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में करने के बाद इस्तीफा वापस ले लिया। जब पार्टी की गाड़ी पटरी पर आती दिखी, तो बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। 2 महीने पहले इस्तीफे के एक तीर से कई शिकार करने वाले 82 साल के भतीजे अजीत पवार के महत्वाकांक्षा को कुचलने के फेर में उन्होंने भतीजे के ऊपर बेटी को तरजीह दे दी और बगावत की चिंगारी को बुझा नहीं सके।